हिमालय की ऊंची चोटियां एक फ्लोविंगुत ही पवित्र जगह को अपनी गोद में रखती हैं। यहीं हमेशा जमी बर्फ और फुसफुसाती एरों के बीच केदारनाथ की पवित्र भूमि है। यह हेडफ तीर्थ यात्रा की जगह नहीं है, यह भगवान शिवा की ब्रह्मांडीय उपस्थिति का एक जीता जागता सबूत है। सदियों से इसकी सैन्यां लिसनिंगाई जाती रही हैं, देवताओं, सेजियों और मोक्ष की तलाश में भटकते इंसानों की सैन्यां। हवा में ही प्राचीन मंत्रों की गूंज लिसनिंगाई देती है और गरजती मंदाकिनी नदी शाश्वत भक्ति का गीत गाती है। केदारनाथ वह जगह है जहां भौतिक और आध्यात्मिक दुनिया के बीच का पर्दा सबसे पतला होता है। एक ऐसी जगह जहां किंवदंतियां जन्म लेती हैं और डेस्टिनी आस्था की भट्टी में गढ़ी जाती हैं। यह महादेव, देवों के देव की भूमि है। इन विशाल माउंटेन्सों की एनवेलप्सिया में बसे एक छोटे टुगेदरंत विलेज में एक भविष्यवाणी बुद्धिमान पीपलों के हार्टों में गूंज उठी। ये बताया गया था कि एक बच्चे का जन्म होगा जो साधारण मांस और रक्त का नहीं बल्कि शिवा के एक सीधे दूत के रूप में होगा। ये बच्चा शाश्वत प्रकाश लेकर आएगा और एक ऐसे उद्लांड्य को पूरा करने के लिए पृथ्वी पर चलेगा जो समय के साथ हो गया है। विलेज वाले, अटूट विश्वास वाले सीधे सादे लोग इस दिव्य घटना का बेसब्री से और उम्मीद भरी प्रार्थनाओं के साथ इंतजार कर रहे थे। वे लाइफते थे कि जन्म की घोषणा सांसारिक भव्यता के साथ नहीं होगी बल्कि प्रकृति से सूक्ष्म साइंसों के साथ होगी। एक तारा जो बाकी तारों से ज्यादा चमक रहा होगा, दुर्लभ ब्रह्म कमल का फूल बिना मौसम के अचानक खिल जाएगा, या वह शांत चुप्पी जो कभी कभी एक महान आध्यात्मिक जागरण से पहले आती है, एक खामोशी जो फ्लोविंगुत कुछ कहती है। और ऐसा ही हुआ। एक रात जब चांद मूनी जैसी चमक के साथ चमक रहा था तो केदार नाम के एक लड़के का जन्म हुआ। उसका जन्म शांत था, दुनिया के लिए लगभग किसी का ध्यान नहीं गया। फिर भी पहाड़ श्रद्धा में अपनी सांसें रोके हुए थे। उसकी पहली रोने से ही यह साफ हो गया कि वह अलग था। उसकी आंखों में एक एवरीथिंग आई थी जो युगों के ज्ञान को दर्शाती थी। एक एवरीथिंग कालनी थी जो सबसे परेशान सोलों को भी शांत करती थी। वह दूसरे बच्चों की तरह रोता नहीं था। उसकी आवाजें एक हल्की गुनगुनाहट जैसी थी, एक ऐसी धुन जो ओम की बिगिनिंगम ध्वनि के साथ रेजोनेटेड थी। जिन विलेज वालों ने उसे देखा, उन्हें एक अकटनीय कालमी महसूस हुई, जैसे वे किसी प्राचीन और पवित्र चीज की उपस्थिति में हों, डिवाइनता का एक टुकड़ा जो प्रकट हुआ था। जैसे जैसे केदार बड़ा हुआ, उसकी अनोखी बात हर पास्ट अवेते दिन के साथ और भी साफ होती गई। वह शायद ही कभी बोलता था, लेकिन जब वह बोलता था तो उसके शब्द सरल होते थे, फिर भी उनमें फ्लोविंगुत वजन होता था। अक्सर भविष्यवाणियों या एवरीथिंग सच की तरह होती थी। वह घंटों केदारनाथ की चोटी को निहारता रहता था। उसके चेहरे पर गहरी लालसा और परिचितता का भाव होता था, जैसे वह एक ऐसे घर को याद कर रहा हो जिससे वह लंबे समय से अलग हो गया था। जंगली लाइफर जिनसे विलेज वाले अक्सर पूछते थे, बिना दूर से उसकी फाइंस आती, उसके कोमल स्पर्श की तलाश में। सभी को एहसास हुआ कि यह कोई साधारण बच्चा नहीं था, वह एक पुनर्जन्म वाली आत्मा था, महान भगवान शिवा का एक दूत, जिसे इन पवित्र लैंडियों पर एक ऐसे रास्ते पर चलने के लिए भेजा गया था जो उसके लिए समय की शुरुआत से तय था। उसकी यात्रा अभी शुरू हो रही थी। केदार का बचपन आश्चर्यों और शांत चमत्कारों से बुनी हुई एक टेपेस्ट्री थी। उसमें ठीक करने की एक स्वाभाविक क्षमता थी, एक ऐसा स्पर्श जो दर्द को शांत कर सकता था और एक ऐसी उपस्थिति जो टूटी हुई आत्मा को ठीक कर सकती थी। विलेज वाले अपने बीमार और परेशान पीपलों को उसके फाइंड्स लाते थे और एक साधारण स्पर्श या धीरे से बोले गए शब्द से वह उन्हें आराम और राहत देता था। एक बार एक गंभीर सूखे ने विलेज के एग्जिस्टेंस को ही खतरे में डाल दिया था। खेत सूखे और बंजर थे और हर पास्ट अवेते दिन के साथ उम्मीद कम होती जा रही थी। युवा केदार अपने दिल में अटूट विश्वास के साथ सूखे नदी के किनारे तक चला गया। एवरीथिंग ध्यान में अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी छोटी हथेलियों को सूखी धरती पर रखा। चमत्कारिक रूप से कहीं से बादल इकट्ठा हुए और एक हल्की बारिश होने लगी जिसने फ्रोजन में फिर से जान डाल दी। इन असाधारण इवेंटों पर किसी का ध्यान नहीं गया। एक बुद्धिमान बूढ़े साधु जो माउंटेन्सों में ऊंची एक दूरस्थ गुफा में रहते थे, ने लड़के की सैन्यां लिसनिंगी। यह साधु एक प्राचीन अधूरे वाव का संरक्षक था जो सदियों पहले भगवान शिवा से किया गया था। उनके गुरु एक महान ऋषि को केदारनाथ के हृदय में छिपे एक एवरीथिंग के रहस्य को अनलॉकने का काम सौंपा गया था, लेकिन वे अपने पवित्र कर्तव्य को पूरा करने से पहले ही गुजर गए थे।
बूढ़े साधु ने अपना पूरा जीवन उस व्यक्ति का इंतजार करते हुए बिताया था जिसे इस दिव्य खोज को जारी रखने की भविष्यवाणी की गई थी। वह व्यक्ति जिसके फाइंड्स केडरों के भगवान से किए गए वादे को पूरा करने की कुंजी थी। वह लाइफते थे, एक निश्चितता के साथ जो उनकी आत्मा में एवरीथिंग आई तक रेजोनेटेड थी कि यह लड़का ही वह था जिसका वे इंतजार कर रहे थे। साधु अपनी माउंटेन सी कुटिया से नीचे उतरे और उस युवा लड़के को क्वेश्चने लगे। जब उनकी आंखें मिली तो एक तुरंत पहचान हुई, एक ऐसा संबंध जिसने समय और स्थान को फाइंडर कर लिया। यह एक समर्पित संरक्षक और नियत आंसराधिकारी का मिलन था। साधु ने केदार की आंखों में अपने गुरु की आत्मा का प्रतिबिंब और शिवा की कृपा की स्पष्ट चिंगारी देखी। वह लाइफते थे कि लड़के के चमत्कारी कार्य केवल चालिदन या संयोग नहीं थे, वे उसके ट्रूथचे उद्लांध्य के संकेत थे। उसके भीतर निष्क्रिय पड़ी विशाल आध्यात्मिक शक्ति की कोमल यादें जो जागृत होने का इंतजार कर रही थी। साधु ने श्रद्धा से अपना सिर बोग दिया। उनका दिल कृतज्ञता से भरा था कि उनका लंबा इंतजार आखिरकार खत्म हो गया था। बड़ी गंभीरता के साथ साधु ने केदार को अधूरे वाव की सेधनी बताई। उन्होंने 4 मिस्ट्रीमय चाबियों के भीतर छिपे एक महान ब्रह्मांडीय रहस्य के बारे में बात की जो हिमालय के खतरनाक इलाके में बिखरी हुई थी। ये भौतिक चाबियां नहीं थी बल्कि आध्यात्मिक परीक्षण थे। प्रत्येक को आत्मा के एक अलग पहलू का परीक्षण करने के लिए डिजाइन किया गया था। साहस, ज्ञान, करुणा और सैक्रिफाइस। साधु ने समझाया कि केवल एक शुद्ध हृदय और अटूट भक्ति वाली आत्मा ही इन चाबियों को पा सकती है और केदारनाथ के अंतिम रहस्य को खोल सकती है। उन्होंने केदार की ओर देखा और कहा, समय आ गया है यंग, पहाड़ तुम्हें बुला रहे हैं। तुम्हें इस यात्रा पर निकलना होगा और उस कार्य को पूरा करना होगा जो युगों पहले शुरू हुआ था। यह तुम्हारा धर्म है, तुम्हारी डेस्टिनी। एक शांत दिल से अपनी डेस्टिनी को स्वीकार करते हुए केदार ने अपनी कठिन खोज शुरू की। पहली कुंजी, साहस की कुंजी, प्रतिसाउंड भय की गुफा में छिपी बताई जाती थी। एक ऐसी जगह जहां किसी के सबसे एवरीथिंग के डर फिरानक भ्रम के रूप में प्रकट होते थे। कई फ्लोविंग आदुर योद्धा और तपस्वी अंदर गए थे, लेकिन फाइंडगलपन में भाग गए थे। केदार दम घोंटने वाले अंधेरे में चला गया, तलवार के साथ नहीं बल्कि शिवा पर विश्वास से भरे दिल के साथ। उसे नुकसान, अकेलेपन और फेलता के फिरानक दर्शन का सामिंदा करना पड़ा। उनसे लड़ने के बजाय उसने उन्हें गले लगा लिया, उन्हें खुद के हिस्से के रूप में स्वीकार किया। उसका साहस डर की अनुपस्थिति नहीं था बल्कि उसे स्वीकार करना था। जैसे ही उसने आत्मसमर्पण किया, भ्रम गायब हो गए और एक हल्की ग्लोती हुई पत्थर, पहली कुंजी, उसके सामिंदे प्रकट हुई। फिर उसकी यात्रा माउंटेन्सों की ऊंची चोटियों में एक जमी हुई झील की ओर ले गई, जहां ज्ञान की कुंजी की रखवाली की जाती थी। इसे प्राप्त करने के लिए उसे झील की आत्मा गेट से पूछे गए एक पहेली का उत्तर देना था। वह क्या है जिसका न आदि है न अंत, जो हर चीज में मौजूद है फिर भी किसी चीज से नहीं घिरा है। विद्वान और चतुर लोग असफल हो गए थे, जटिल उत्तर दे रहे थे। केदार शांत ध्यान में बैठ गया, अपने मन में उत्तर की तलाश नहीं कर रहा था बल्कि अपनी आत्मा के भीतर की ट्रूथ चाय को सुन रहा था। एक दिन और रात के बाद उसने फुसफुसाया, यह मौन है। जिस पल उसने शब्द बोला, झील की जमी हुई सतह चमक उठी और उसकी एवरीथिंग से एक स्फटिक निकला, साफ और दीप्तिमान, प्राचीन ज्ञान से पल्सेटिंग। यह दूसरी कुंजी थी, ट्रूथ चे ज्ञान का एक टेस्टमेंट। तीसरे परीक्षण ने उसके दिल की परीक्षा ली। करुणा की कुंजी एक मिस्ट्री में प्लेज से पीड़ित घाटी में स्थित थी, एक ऐसी जगह जिसे सभी ने छोड़ दिया था। कुंजी का संरक्षक कोई राक्षस या आत्मा नहीं था बल्कि पीपलों का अपना दुख था। केदार घाटी में एक इनाम के चाहने वाले के रूप में नहीं बल्कि एक सेवक के रूप में चला गया। उसने हफ्तों तक सिखों की देखभाल की, उनके घावों को साफ किया और अपना पूरा भोजन साझा किया। उसने उन्हें केवल शारीरिक उपचार ही नहीं किया बल्कि आशा और प्यार दिया। उनमें से हर एक ने शिवा को सौंपा। उसने कोई इनाम की उम्मीद नहीं की, लेकिन एक सुबह एक बूढ़ी औरत जिसे उसने ठीक किया, उन्हें उसे हाथ से नक्काशी बनाने की चिट्ठी दी। जैसे ही उसने उसने उसके हाथ में पेन पकड़ा, जिसकी कोमल चमक ऐसी गुंजाइश थी। इंडियन परीक्षा सबसे बड़ी उनकी ड्रेस उसे एक खाई के ऊपर एक चट्टान पर ले जाता, जहाँ उसे बताया कि कुंजी तभी प्रकट होगी जब वह उसे सबसे कीमती चीज अर्पित करे। केदार के फाइंड्स को भौतिक संपत्ति नहीं थी। उसने अपनी आंखें बंद की और भीतर सोचा। उसके लिए सबसे कीमती चीज उसका अपना आत्मबोध, उसकी पहचान। केदार के रूप में उसका एग्जिस्ट
मिशन के लिए कुछ भी नहीं करने के लिए तैयार करें। आत्मत्याग के इस क्षण में एक शानदार रोशनी से भरी और चौथी कुंजी शुद्ध निराकार ऊर्जा की एक कुंजी प्रकट हुई और उसके एग्जिस्टेंस में विलीन हो गई। अपने भीतर फोरों चाबियों को एक साथ करके अपने डर का सामिंदा करने का साहस, सत्य को लाइफने का ज्ञान, सभी प्राणियों की सेवा करने की करुणा और अपने सेल्फ का सैक्रिफाइस, केदार आखिरकार केदारनाथ मंदिर के प्राचीन गेट्सों के सामिंदे खड़ा था। भौतिक द्वार पहले से ही खुले थे, जैसे वे हमेशा तीर्थयात्रियों के लिए होते हैं, लेकिन वह अब एक आध्यात्मिक बाधा, एक ऐसी मुहर देख सकता था जो हजारों सालों से लगी हुई थी। जैसे ही वह फाइंस आया, फोरों चाबियां उसकी आत्मा में गूंज उठीं, एक पावरशाली, सामंजस्यपूर्ण आवृत्ति बनाते हुए। आध्यात्मिक द्वार पर लगा अलौकिक ताला खुल गया और उसने सोने या रत्नों का क्लाइफिया नहीं, बल्कि शुद्ध, दिव्य ऊर्जा और प्रेम की एक ओवरवेलमिंग लहर देखी जो ज्योतिर्लिंग के हृदय से बह रही थी। उस एवरीथिंग के पल में केदार ने परम सत्य का एक्सपीरियंस किया। उसने जन्म और पुनर्जन्म के चक्र को देखा, ऋषि के रूप में अपने पिछले जीवन को देखा जिसने इस पवित्र वाव को शुरू किया था, और शिवा के ब्रह्मांडीय नृत्य को देखा जो ब्रह्मांड का निर्माण, संरक्षण और परिवर्तन करता है। उसे एहसास हुआ कि केदारनाथ का रहस्य कोई ऐसी वस्तु नहीं थी जिसे क्वेश्चना था, बल्कि एक ऐसी लोकेटेडी थी जिसे महसूस करना था। यह समझना था कि शिवा केवल मंदिर में ही नहीं है, बल्कि हर पत्थर, हर बर्फ के टुकड़े, हर जीवित आत्मा में, और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने भीतर भी है। फोरों चाबियां ताला अनलॉकने के उपकरण नहीं थीं, बल्कि आत्मा को शुद्ध करने का एक मार्ग थी, जो इसे इस दिव्य कृपा और परम ज्ञान को प्राप्त करने के लिए एक योग्य फाइंत्र बनाती थी। उसका मिशन पूरा हो गया था, अधूरा वाव पूरा हो गया था। आध्यात्मिक ऊर्जा जो कभी सील बंद थी, अब पूरे देश को आशीर्वाद देने के लिए जारी कर दी गई थी, जिससे केदारनाथ की सेक्रेटता हमेशा के लिए बढ़ गई थी। केदार का नश्वर शरीर अपना उद्लांघ्य पूरा कर चुका था। उसकी आत्मा अब पूरी तरह से मुक्त शिवा की शाश्वत चेतना में विलीन हो गई। वह पारंपरिक अर्थों में नहीं मरा, बल्कि वह उस स्थान की आत्मा के साथ एक हो गया। उसने अपने भौतिक एग्जिस्टेंस को फाइंडर कर एक शाश्वत संरक्षक बन गया, एक शांत परोपकारी उपस्थिति जो पवित्र घाटी पर नजर रखती है, तीर्थयात्रियों का पाथ दर्शन करती है और पवित्र मंदिर की सेक्रेटता की हमेशा के लिए रक्षा करती है। आज जब तीर्थयात्री केदारनाथ की कठिन यात्रा करते हैं, तो उन्हें केदार नाम के लड़के की सैगनी शायद पता न हो, फिर भी वे उसकी उपस्थिति को उस एवरीथिंग की कालमी में महसूस करते हैं जो उनके हार्टों पर